हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अपनी हार्ड डिस्क में जो वॉल्यूम बने होते हैं उसमें से किसी एक का साइज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है कि आपका डाटा ज़्यादा हो गया, आपकी वॉल्यूम फुल हो गया, तो आप किसी और वॉल्यूम में से स्पेस निकाल के इस वॉल्यूम में डालना चाहें तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है माई कंप्यूटर पे, अपने मैनेज पे जाएंगे। उसके बाद स्टोरेज के अंदर जो डिस्क मैनेजमेंट है उस पे जाएंगे। यहाँ पे आपके कंप्यूटर की सारी जो वॉल्यूम है वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ठीक है जी, करंटली मेरे सिस्टम में ये वॉल्यूम है सारे। ये सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, आई है और एल, ये 5 ड्राइव्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम फॉर एग्जांपल इन दो पे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मैं ये आई ड्राइव का साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास अनएलोकेटेड स्पेस होनी चाहिए, यानी कोई ड्राइव जिसमें डाटा कम है वहाँ से डाटा कॉपी करके किसी दूसरी ड्राइव पर रख लें और उसको खाली कर लें। तो अभी ये वाली ड्राइव मेरे पास बिल्कुल खाली है, तो मैं इसको इसके वाला साइज़ जो है ना इसमें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, ये फ्री स्पेस हो गया मेरे पास। अब इस स्पेस को मैं पूरे का पूरा या जितना मुझे साइज़ चाहिए वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको एक्सटेंड करने के लिए। अब इस ड्राइव में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो इस पर ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंड वॉल्यूम का। इस पर क्लिक करेंगे, ये विज़ल्ट आ जाता है। अब ये वाला साइज़ जो है ये हमारे पास अवेलेबल साइज़ है टोटल जो है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना इसमें साइज़ इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जिसमें मैं मेरे पास पहले 195 है, तो मैं इसको 11 GB जो है ना 11,000 MB इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो इस पर नेक्स्ट करूँगा, मैं फिनिश करूँगा। और ये देखिए पहले 195 था, अभी 206 हो गया। इस ड्राइव का साइज़ चेंज हो गया। ठीक है, अब जो मेरे पास बाकी स्पेस बची है इसकी दोबारा मैं फिर से एक ड्राइव बना सकता हूँ। तो दोबारा ड्राइव बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर क्लिक करेंगे जी, नेक्स्ट। अब ये दिखा रहा है कि हमारे पास ये पूरी की पूरी स्पेस आ रही है, यानी कि जो अनएलोकेटेड है फ्री स्पेस पड़ी हुई है। इसको अगर अगर तो आपने सारी स्पेस की एक ड्राइव बनानी है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अगर चेंज करना है साइज़, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 और ड्राइव बनाना चाह रहे हैं तो इसका साइज़ कम करना पड़ेगा आपको, यानी हाफ हाफ कर लेंगे जितना भी आपको ज़रूरत है उसकी। अभी तकरीबन हमारे पास ये 100 GB आ रही है, 98.58 GB। ठीक है, हम 50 GB की दो भी बना सकते हैं और ये एक। तो अभी हम एक ही बनाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा लेटर आपने इसको देना है। फॉर एग्जांपल जी मैं कह देता हूँ जी एम लेटर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे ये पूछ रहा है जी इसमें आप जो है ना वॉल्यूम का लेवल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी टेस्ट। ठीक है, तो ड्राइव के साथ जो नाम शो हो रहा होगा वो टेस्टिंग का हो रहा होगा। ठीक, कैपिटल कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये स्पेस ख़त्म हो जाएगी, अभी एलोकेट हो जाएगी जिस ड्राइव को। ठीक है, ये एक और वॉल्यूम बन गया टेस्टिंग के नाम से। इसका हमने साइज़ इंक्रीज़ किया है, जो हमारे पास बाकी स्पेस बची थी उसका हमने फिर से वॉल्यूम बना लिया। अब इन दोनों ड्राइव को हम डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो डाटा हमने इस ड्राइव से कॉपी करके दूसरी ड्राइव पर रखा था हम उसको वापस से ड्राइव पर ला सकते हैं। और जब कोई भी ड्राइव बनाते हैं तो सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट करने का ऑप्शन देता है।
تو یہ آپ اس کو فارمیٹ کر لیں تاکہ اچھی طرح کلین ہو جائے. نام بھی کریں تو بہتر تو نہیں ہوگا مگر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اس کو فارمیٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, کلوز کر دیتے فارمیٹ ہو گئے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. مزید ویڈیوز میں آگے اس سے آگے والا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ, کیپ شیئرنگ. تھینک یو, بائے بائے.